रेडी हो ना सब? स्टार्ट कर दूं? जो चीज़ पैसा अट्रैक्ट कर सकती है, चाहे वो टबैको हो या सिगरेट या खतरनाक पेस्टिसाइड्स, वो चीज़ मार्केट में आएगी। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान से सुनना कि कैसे किसी भी डेंजरस और डेडली प्रोडक्ट को पैसों के दम पर किसी भी देश के सिस्टम की ज़रूरत बना दिया जाता है ताकि उसे मार्केट से हटाया ना जा सके। सबसे पहले वो प्रोडक्ट या वो फॉल्टी चीज़ फंडेड रिसर्च की मदद से ज़बरदस्ती साइंटिफिकली सही साबित की जाएगी, लोगों को सालों साल बेची जाएगी। कुछ समय बाद, 2-3 साल बाद, जब असली और ऑथेंटिक रिसर्च होने लगेगी तो ये बात सामने आने लगेगी कि ये बहुत हानिकारक चीज़ है। लेकिन तब तक वो डेंजरस चीज़ इतनी स्पीड से बेची जा चुकी होगी कि ये चीज़ हानिकारक है, उसे मार्केट से वापस हटाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम और इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट बना दी जाएगी। सारे सेक्टर्स और फंडिंग उस पर डिपेंडेंट हो चुके होंगे, तो इसलिए वो चीज़ वापस बंद करवा पाना असंभव हो चुका होगा। और फिर जो असली ऑथेंटिक रिसर्च होंगी उनको मिस इन्फॉर्मेशन और झूठ कह के बंद कर दिया जाएगा। फिर चाहे उस चीज़ से टीबी हो या कैंसर हो या फिर कोई भी भयंकर बीमारी हो, लेकिन अगर वो चीज़ पैसा कमा कर दे सकती है तो वो मार्केट में आएगी ही। दोस्तों, ये तरीका होता है जो आज तक अंग्रेज़ी दवाइयों की कंपनीज़ ने यूज़ किया है और अब यूज़ किया जाने वाला है 5G के द्वारा। टोटल 5 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट आज आपका जानना बेहद ज़रूरी है। पहला पॉइंट, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि बाकी देशों में तो 5G ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो हमारा देश क्यों पीछे रहे इस नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। अगर ऐसी ही बात है तो आपको सबसे पहले हम सच से अवगत कराते हैं। 2019 तक 5G को स्विट्ज़रलैंड की बहुत सारी लोकेशंस पर डिप्लॉय कर दिया गया था। एक साल के अंदर 2000 एंटीनास लगा दिए गए थे पूरी कंट्री में। अब हुआ क्या, जहाँ पर एंटीना लगाया गया वहाँ के आसपास के लोगों को, पूरी फैमिलीज़ को, यहाँ तक कि कॉलोनी के ढेर सारे लोगों को कानों में तेज तेज रिंग बेल सुनाई देने लगी। लाउड रिंगिंग बेल, इंटेंस हेडेक, सबके कानों में दर्द होने लगा, बेचैनी, तनावट, इंसोम्निया, ये सारे सिम्टम्स लोगों को फील होने लगे। तो जब आसपास के फिजिशियंस के पास ये लोग पहुँचे तो फाइनली डॉक्टर्स ने पता लगाया कि ये सारे सिम्टम्स 5G एंटीनास से निकले माइक्रोवेव्स या EMF की वजह से हो रहे हैं। और जब लोगों ने अथॉरिटीज़ को कॉल किया कि इस 5G के एंटीना को वहाँ से हटा दिया जाए, तो उन्हें केवल एक जवाब मिला कि ये सब बिल्कुल लीगल है और वो उन्हें दिए गए ऑर्डर्स के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इतनी बुरी हालत, अब आप बताओ, इससे लीगल जेनोसाइड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो अक्टूबर 2019 आते आते स्विट्ज़रलैंड में भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हज़ारों की संख्या में लोग स्विस पार्लियामेंट तक पहुंच गए सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। और फरवरी 2020 आते आते स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने फाइनली इस 5G के एंटीनास के काम पर रोक लगा दी। और इस समय यूरोप में स्विट्ज़रलैंड समेत कई देशों में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रही है 5G के खिलाफ। प्रेस ट्रम्प को नेशनल 5G अपील भेजी गई है और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में लेटर भेजा गया है सारी रिसर्चेस के साथ और प्रूफ्स के साथ कि 5G पर जल्द से जल्द मोराटोरियम लगाई जाए। ब्रसेल्स, बेल्जियम, वो पहली सिटी बनी है 5G पर रोक लगाने में। और इतना ही नहीं, डेवॉनशायर, UK, लोगों के ऐसे इतने खतरनाक डरावने किस्से सुनने के बाद इधर भी 5G की इंस्टॉलेशन पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, ऐसी ही ढेर सारी स्टडीज़ हैं जो हाई EMF के साइड इफ़ेक्ट्स बताती है और लोगों के दर्दनाक एक्सपीरियंसेस। इनकी और डिटेल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन बात यह है कि हमें बस कॉपी नहीं करना है वेस्टर्न देशों को कि उन्होंने 5G लगा दिया तो हम भी लगाएंगे, उन्होंने 5G पर रोक लगा दी तो हम भी लगा देंगे। हमें खुद की स्टडीज़ कंडक्ट करनी है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। इस कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर निकलो। 75 साल होने वाले आज़ादी को, अब तो कम से कम एक आज़ाद चिड़िया बन के उड़ लो। लेकिन फ़िलहाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब कि जब 5G के इतने हानिकारक इफ़ेक्ट्स हैं तो सरकार ऐसा फिर भी क्यों कर रही है, तो ये ले आते हमें हमारे सेकंड पॉइंट पर। USA में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जैसे कि AT&T, वेराइजॉन और कॉमकास्ट, इन्हें वहाँ के टेलीकम्युनिकेशन जायंट्स में माना जाता है।
इन कंपनीज ने 1998 से 2018 तक केवल 20 सालों में ही लॉबिंग पर कितना पैसा लगाया है आप जानते हैं? 1.2 बिलियन डॉलर्स। और केवल 2018 में ही इन्होंने सरकार को कितना पैसा खिलाया है? ऑफिशियल नंबर बता रहे हैं हम सब, ये है 80 मिलियन डॉलर्स, अभी तक का सबसे ज़्यादा। जब इतना ज़्यादा पैसा कोई कंपनी सरकार को दे रही है तो ऑब्वियसली उसका फेवर में ही पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। हाँ जी, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि फार्मा कंपनीज टॉप पर है लॉबिंग में, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और उसका क्या परिणाम हुआ है ये हम सब आज भुगत ही रहे हैं। देश पहले से ही गड्ढे में घुस चुका है, बस अब और नहीं झेलेंगे हम लोग। ये जानकारी सब तक ज़रूर पहुंचाएं, चाहे अपने चैनल पर डालो या शेयर करो, जो करना है करो, बस शुरू तो करो यारो, क्योंकि जानकारी ही आपका हथियार है। तीसरा पॉइंट, हाई रेडिएशंस के इंसानों पर बहुत ही हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन छोटे बच्चों पर इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखिए अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहली पिक है ब्रेन ऑफ अ 5 ईयर ओल्ड, दूसरी पिक में है 10 साल के बच्चे का ब्रेन, और तीसरी पिक में है एक एडल्ट का ब्रेन। अब ये जो आप कलर्स देख रहे हैं ये बताते हैं कि एक मोबाइल के फ़ोन के इस्तेमाल से हमारा ब्रेन कितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। हाँ जी, हमारा ब्रेन इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 5 साल के बच्चे के ब्रेन में सबसे ज़्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं एक एडल्ट के कंपैरिजन में। एक 5 साल के बच्चे के हेड का बोन मैरो 10 गुना ज़्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है एक नॉर्मल एडल्ट के कंपैरिजन में। ये बहुत ही गंभीर रिजल्ट्स हैं। अब आपको एक बहुत ही चौंका देने वाली बात बताते हैं। 2015 में फ्रांस की सरकार ने सभी नर्सरी स्कूल्स में वाईफाई को बैन कर दिया। हाँ जी, वाईफाई को बैन, जो हम लोग सब मज़े से अपने घरों में लगाते हैं। और दिल्ली में तो वाईफाई हॉट स्पॉट्स बनवाने की एम है केजरीवाल सरकार की। और इतना ही नहीं, एलिमेंट्री स्कूल्स में फ्रांस में ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, जब भी वाईफाई का यूज़ नहीं किया जा रहा होगा उन्हें ऑफ कर दिया जाए। अब ये तो था फ्रांस, अभी तो आप लिस्ट देखो। अब जहाँ जहाँ वाईफाई के यूज़ पर स्कूल्स में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, बेल्जियम, स्पेन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, क्रिपस, एसेट्रा एसेट्रा। ये तो वाईफाई है। 5G में तो हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर एंटीनास लगाए जाएंगे, क्योंकि वो MM वेव्स का यूज़ करती है। तब क्या क्या बैन करोगे? अभी ही सही वक्त है जागने के लिए। अगर जागे नहीं तो बस यही कहने को बचेगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, ये चौथा पॉइंट सुनकर आपको भी 5G से जुड़ी बहुत ही बड़ी असलियत समझ आने लग जाएगी। पहले आपको बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट बताते हैं। पिछले 40 सालों में वेस्टर्न कंट्रीज में इंक्लूडिंग अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में मेल स्पर्म काउंट 50% तक घट गया है। हाँ जी, सही सुना आपने। और एशिया, अफ्रीका जैसे देशों में अभी तक ऐसा कोई डिक्लाइन नहीं देखा गया है। तो अब ये स्पर्म काउंट का 5G से क्या लेना देना है? लेना देना है दोस्तों। एक नहीं, बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं जिनसे साफ साफ इनका रिलेशन पता चलता है। उदाहरण के लिए आप ये सेंट्रल यूरोपियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में पब्लिश हुई रिसर्च को देखिए। इसमें इन्होंने 32 मेल्स पर स्टडी की। इन सारे मेल्स के स्पर्म सैंपल्स को कलेक्ट किया गया और उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A को 5 घंटे तक बिना किसी रेडिएशन वाली कंडीशंस में इंक्यूबेट करके रखा गया और ग्रुप B को 5 घंटे तक एक ऐसी जगह पर इंक्यूबेट किया गया जहां सेम कंडीशंस थी, लेकिन सेल फोन को टॉक मोड पर रखा गया। अब इसका क्या रिजल्ट आया आप वो देखिए। ग्रुप B, जिसको रेडिएशन से एक्सपोज किया गया था, उसके स्पर्म्स बहुत ही कम बढ़े इन कंपैरिजन टू ग्रुप A, और साथ ही DNA फ्रेगमेंटेशन भी इसी ग्रुप में बहुत ज़्यादा पाया गया। अब इससे हम केवल एक ही इत्तेफाक समझे, या फिर डीपॉपुलेशन एजेंडा का दूसरा बड़ा कदम। आगे आप ही खुद बहुत समझदार हैं। 5th और आखिरी पॉइंट है इसका सॉल्यूशन। अब हाई रेडिएशंस, EMF
ये तो हमारे आसपास मौजूद ही हैं। इनसे बचने के लिए आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जब भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ नहीं है तब आप उन्हें अनप्लग कर दें या स्विच ऑफ कर दें। इसके साथ और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग योर मोबाइल फ़ोन जब आप सो रहे हैं तो पॉसिबल हो सके तो उसे स्विच ऑफ करके सोएं। दोस्तों, अब एनर्जी की बात हो ही रही है तो एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन, माइंड बॉडी कनेक्शन। दोस्तों, हमारे इंडियन कल्चर में ध्यान, मेडिटेशन को हमेशा से ही सबसे उच्च स्थान दिया गया है। मेडिटेशन करने से आपकी ऑरा यानी कि आपका आभा मंडल बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है और एकदम क्लीन हो जाता है। तो अपनी ऑरा को क्लीन करके हम लोग किसी भी तरह की हानिकारक एनर्जी से बच सकते हैं अलॉन्ग विद हेल्दी लाइफस्टाइल एंड राइट डाइट। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं। आप अपने घर के पास वाले ध्यान केंद्र से सीख सकते हैं या फिर खुद से भी आप सीख सकते हैं। दोस्तों, जो मैंने इस वीडियो में आपको 5 बेहद ज़रूरी पॉइंट्स बताए हैं, ये जानकारी हर किसी तक पहुंचाएं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपने देशवासियों तक सही जानकारी पहुंचाना, उनका ध्यान रखना। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।